आज है हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में और आपके हर तरह से इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया थ्योरेटिकल तो आप ये 2 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स में आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और कंपटीशन में जो है ना आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो, चाहे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कुछ स्टेबिलिटी की बात आ रहा हो, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये सारे प्रोसेस जो है ना यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो लेंथेनाइड्स में जो है ना, एक्टिनाइड्स में क्या है, तो सबसे पहले तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपके थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, थर्ड ग्रुप में आपको ये नजर आएगा सारे जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसको कि हम लोग ऑलमोस्ट वीडियो में कर चुके हैं डिटेल में, इतना हम लोग को अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं बताने की जरूरत है। तो मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलर्ड। इसके क्या होते हैं, कलर होते हैं। अब जैसे ही कलर की बात हो गई, मतलब इसके पास जो है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और कलरलेस हो गया मतलब आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा मोस्टली क्या होगा, देखिए मोस्ट ऑफ लिखा है, सारा नहीं लिखा है, मोस्ट ऑफ मतलब मैक्सिमम नंबर में जो है ना आपका तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आपके। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आ रहा है। चलिए, तब है क्या, लेंथेनाइड्स कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, ये जो है ना लेस बेसिक होता है और ये क्या होता है आपका हाई बेसिक होता है, ये मोर बेसिक होता है। समझ में आ रहा है। अब बेसिक लेस बेसिक है मतलब आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो जो मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, जो नॉन मेटल है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो लेस बेसिक है तो वहाँ से आप रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे लोग वहाँ से रिलेट करके है ना कंफ्यूजन, मतलब ये कम एसिडिक, ये मेटल नॉन मेटल, इतना नहीं करना है, बस ये पढ़ लेना है। अब है कि इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हम लोग वीडियो में तो देख ही चुके हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग को अगर पढ़ना है तो और क्या क्या पढ़ सकते हैं। देखिए लेंथेनाइड्स में आपके टोटल जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपको दिख रहा है, लेकिन आप कहेंगे सर तो एफ ब्लॉक में तो आपका टोटल तो 14 ही होता है ना, तो ये स्टार्ट हो जाए थर्ड ग्रुप से तो उसके एलिमेंट को भी काउंट किए हैं। तो ऑलमोस्ट आपके जो है ना एफ में चूंकि 14 होते हैं तो 14 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट्स को भी यहीं पे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे इसमें अगर एक्टिनॉइड्स की बात करें, सॉरी लेंथेनॉइड्स की बात करें, तो सबसे पहला जो है आपका वो क्या है, आपका लेंथेनियम है। क्या है, लेंथेनम, लेंथेनम, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो एक्सी जिनॉन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसके कन्फिगरेशन को, 4f6 और 5d1 और आपका 6s2। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे सर डी ब्लॉक तो भरा नहीं, डी ब्लॉक भरा नहीं और एफ में कैसे चला गया, या एफ तो ऑलमोस्ट हमको इसके डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि दो जो इनर सेल जो है ना वो खाली होते हैं, इनर ट्रांजिशन, इसीलिए इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं कि अंदर वाला भी पेनल्टी एंटी पेनल्टीमेट भी और पेनल्टीमेट सेल भी आपका क्या होता है, खाली होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एंटी और पेनल्टीमेट सेल क्या है, एंटी पेनल्टीमेट सेल क्या है, ये ऑलमोस्ट वीडियो में उतना डिटेल में अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तब है कि और किस किस कंपाउंड्स पे हम लोग ध्यान रखें, तो आप यहाँ रख सकते हैं एक है कंपाउंड आपका गोडलिनियम, जिसको हम लोग GD से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गैडोलिनियम कहते हैं इसको, गैडोलिनियम कहते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो Xc है और 4f7। अब 4f7 है मतलब हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी हो रहा होगा इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये आपको जो है ना आपको ये पूछेगा, स्पेशल केस जो है ना आपको हम बतला दे रहे हैं। ऑलमोस्ट ये कर लीजिएगा, कम से कम इतना कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर Lu जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटेनियम, ल्यूटेनियम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो Xe। ठीक है, और 4f आपका 14 और आपका 5d1 और 6s2। तो चूंकि आप डी ब्लॉक में पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा, हाफ फील्ड के साथ क्रोमियम का और फुल फील्ड के साथ आपका किसका मिल जाएगा, जिंक का। तो उसी टाइप के यहाँ भी एक तरह से एक्सेप्शन समझिए। तो ये 3-4 जो है आपके इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके बाद भी 2-4 और आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, जिसमें कि आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है टर्बियम। टर्बियम जिसको हम लोग TB से रिप्रेजेंट करते हैं, और टर्बियम इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है आपका 4f आप 9 कर दीजिए। ठीक है, 4f9 और 5d0 होता है, 5d0 और 6s क्या होता है 2। अगर 5d0 देखें तो 5d0 और भी बहुत सारे के होता है, जैसे ER जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इर्बियम कहते हैं, ER इसका भी 5d0 होता है। आप थूलियम कहते हैं, TM इसका भी आपका 5d0 होता है। 5d0 वाले का हम लोग यहाँ पे हम बस नाम लिख दे रहे हैं, आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देख लीजिए। यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तब है आपका वाइट्रियम, वाइटीबियम, ठीक है, जिसको हम लोग YB से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी आपका जो डी का है वो 0 है। तो 0 वाले ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं। तब क्या है कि अगर 0 वाला याद नहीं भी करिए तो D1 किसका किसका है वो याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपका 3-4 जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका इसी ग्रुप के मेंबर का आपका नाम लिखने भी देगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पूछेगा। और इसलिए अभी जो है जो बच्चे अगर कंपटीशन के लिए भी बैठ रहे हैं वो कोशिश कीजिएगा F ब्लॉक के एलिमेंट्स को रेडी करने का। 4-5 आप जो अलग अलग है वो उसको रेडी कर लीजिएगा। तब अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की, अगर एक्टिनाइड्स की बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप लोग है ना यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी उतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तब एक्टिनॉइड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे जो पहले इसमें भी आपको क्या है नजर आएगा 15 ही नजर आएगा। इसमें भी आपको क्या नजर आएगा 15 ही। स्टार्टिंग कहाँ से होता है तो एक्टिनियम से होता है। ठीक है। एक्टिनियम AC जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं AC से कर, सब एक्टिनॉइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो इसका RN रेडॉन के साथ हो जाएगा। ठीक है। आपका 5F आपका 0 और 6D1 7S2। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें भी जो है ना आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला, तो यहाँ पे एक और है आपका अमेरिसियम जिसको AM से करते हैं। तो इसका भी जो है ना रेडॉन आपका, आप कहेंगे कि सर हमको ये याद ही नहीं होता है, तो भाई देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ये आपको याद नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे याद करने का, तो आप लिख लेंगे तो आपको, चूँकि जब जो कंपटीशन का ट्रेंड है वो एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स की ओर ही आपका जाता है, यहीं का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पूछेगा। तो आप D ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक आप तैयार करते रहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छे से पढ़ लिए, अब पता चला पूछ दिया कहाँ से तो F ब्लॉक से। तो कोशिश कीजिए, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अच्छे से तैयार कर चुके हैं एक क्वेश्चन तो वहाँ से आएगा ही आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको याद है तो आप कलर भी बता सकते हैं। ठीक है। आप मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं, आप उसका नेचर भी बता सकते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है। पारा या आपका डायमैग्नेटिक होगा। तो ये बहुत 3-4 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपको नजर आ ही जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें। और ये सब किस पे डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। अगर 2 नंबर में पूछा दिए थियोटिकल आसान है, ऑलमोस्ट आप लिख ही देंगे। बस इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कर लीजिएगा, वो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी आपका अगर शॉर्टकट फार्मूला कुछ आपको अगर मिला होगा तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। शॉर्टकट आपका जो भी हो, जो जहाँ से भी पढ़े हों किए हों, लेकिन इस पोर्शन पर ध्यान रखिएगा, बस हमारा यही कहना है। ठीक है। कोशिश कीजिए, बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू।